चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट वाला है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और हमने प्रूव करना है कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में सबसे पहले है साइन ए, फिर है प्लस, फिर है सेक ए। सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो आपने याद रखना है सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। चलिए अब हम इस ब्रैकेट पर चलते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉस ए, फिर है प्लस, फिर है कॉसेक ए, और आपने याद रखना है कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। आपने याद रखना है कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए साइन ए के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1 एंड कॉस ए का एलसीएम आएगा कॉस ए। 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस ए, कॉस ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए कॉस ए। बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। हम इस ब्रैकेट के भीतर भी एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, कॉस ए के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1 एंड साइन ए का एलसीएम आ जाएगा साइन ए। 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ए, साइन ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए कॉस ए। बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पर होल स्क्वायर है, तो हम इसको न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर का स्क्वायर, अपॉन में है कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। यहां पर भी देखिए हमारे पास में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, तो हम इसको भी न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे। तब हमारे पास में आएगा साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर का स्क्वायर, अपॉन में है साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर कॉमन है। यहां पर भी न्यूमरेटर है साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर भी न्यूमरेटर है साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इन न्यूमरेटर्स को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर्स को बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हम इस टर्म में से न्यूमरेटर को बाहर कॉमन लेंगे तो यहां पर रह जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पर रह जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम इस टर्म में से इस न्यूमरेटर को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर आएगा ब्रैकेट के भीतर आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के भीतर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। फिर जब हम कॉस स्क्वायर ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। फिर बीच में प्लस तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम साइन स्क्वायर ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास में है साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हमें अच्छी तरीके से पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर की जगह पर आएगा 1। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इसको इस न्यूमरेटर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास में हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए तो है ही है ना, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर लगा है, कॉस ए पर भी स्क्वायर लगा है, साइन ए पर भी स्क्वायर लगा है, तो हम इन स्क्वायर्स को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम इस प्रकार से स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इस न्यूमरेटर का, कॉस ए का एंड साइन ए का जो ये स्क्वायर है यहां पर बाहर कॉमन लगा लिया है, तो अब ये सब जो है विदाउट स्क्वायर इस ब्रैकेट के भीतर आएंगे। तब ब्रैकेट के भीतर आएगा साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर में यहां पर दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक टर्म है साइन ए कॉस ए एंड दूसरा टर्म है 1, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। हम एक बार साइन ए कॉस ए के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे एंड एक बार 1 के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए, फिर है प्लस, फिर 1 के नीचे भी आएगा कॉस ए साइन ए। ब्रैकेट पर होल स्क्वायर तो लगा ही है ना। अब देखिए यहां पर साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर तो हो गया है 1, तो यहां पर तो आएगा 1। ठीक है, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर हमारे पास में है 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। ठीक है, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर। तो आपने याद रखना है 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और जो ये हमारे पास में आया है ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है उसका ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दिया गया था उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर दिया था, उसे सॉल्व करके हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल निकाला। तो अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपके पास में कोई और हार्ड क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो हम उसको भी सॉल्व करके आपके पास में सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।